होश पूर्वक सिमरन भजन करना, वरना सहस्त्र दल कमल नहीं खिलेगा। यानी हमें होश पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें अपने अंदर जाके वो अनंत नाद का प्रकाश, वो अनंत नाद सुनाई देगा, दिखाई देगा। देखो, हमने अभी तक अनंत नाद के बारे में केवल सुना है, ना ही हमने कभी खुद अंदर जाके सुना है, ना ही हमने स्वयं के अंदर खुद जाकर उसका प्रकाश देखा है। जबकि कहा गया है कि जब तक अनंत नाद नहीं सुनोगे, अनंत का प्रकाश तुम नहीं देखोगे, तब तक जो आंतरिक चमत्कार है हमारे अंदर नहीं होंगे। ये सिर्फ होता इसीलिए है कि हमें सुनाई और दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो भजन सिमरन कर रहे हैं या जो हम भक्ति कर रहे हैं वो हम पूरी सचेत अवस्था में नहीं कर रहे हैं। हम ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बेहोशी की अवस्था में ये सारी भक्ति कर रहे हैं, जबकि हमें ये होश पूर्वक पूरा सचेत होकर भक्ति करनी चाहिए। हर पल नाम जब हम जपते हैं, हर पल जब अपने ध्यान को सद्गुरु के साथ जोड़ लेते हैं, तब हमारे हृदय से जो पाप है उनका तो नाश हो जाता ही है, और स्वतः ही हमारी जो आत्मा है वो इस सच को स्वीकार कर लेती है कि परमात्मा सच है, वो गुरु सच है। और जब आत्मा स्वीकार करती है, फिर परमात्मा का जब वो भजन करती है, जो परमात्मा का नाम सद्गुरु ने दिया है उसके साथ अपने आप को जोड़ती है, तब हमारे अंदर से ये आंतरिक चमत्कार होता है। ये जो सहस्त्र दल कमल है वो खिलता है, उसकी अनुभूति हमें होती है। फिर वो परमात्मा चाहे कहीं भी रहे, सचखंड में रहे और हम इस पृथ्वी लोक पे रहें, हमें इसी शरीर के अंदर उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होने लगता है और होता है। कहते हैं गुरु अमरदास जी महाराज ने, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकट होता है, तभी हमें अपने अंदर इस शरीर के अंदर उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास होता है। क्योंकि ये जो शरीर है ये हरि का चलता फिरता घर है। मंदिर में क्या होता है आप देखते हैं ना, वहाँ पे शंख बजाया जाता है, वहाँ पर ज्योति जलाई जाती है, आरती की जाती है, घंटे बजाए जाते हैं, परमात्मा की स्तुति की जाती है ना। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी घंटे बजते हैं, प्रकाश होता है, आरती की जाती है, मंगल गान गाए जाते हैं, बिल्कुल सेम। लेकिन उस शरीर, उस मंदिर के अंदर जो हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, उसके अंदर हमें खुद जाकर ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का शरीर है, इसके अंदर सहस्त्र दल कमल अपने आप खिलता है जब हम नाम का सिमरन करते हैं, जब हम नाम का भजन करते हैं। देखो, ये नाम है ना, ये बुनियाद है, हर चीज की बुनियाद है। और सब कुछ पा लेना सब कुछ मिल जाना, ये हमारे सिमरन पर डिपेंड करता है। हमारा सिमरन जितना ऊंचे दर्जे का होगा, हमारे भजन में भी उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, हम उतनी आस्था और विश्वास के साथ अपने अंदर उस सहस्त्र दल कमल को खिला सकते हैं। हम सिमरन करते हैं और हम अपने आप को संसार के साथ जोड़ के रखते हैं, इसीलिए हमारा सिमरन कभी भी ऊंचा नहीं हो पाता। इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूँ। एक बार का जिक्र था, एक व्यक्ति काफ़ी दुखी रहता था, वो चाहता था कि अपने आप को ख़त्म कर ले, इसी दुविधा में रहता था। एक दिन उसने ये पक्का कर लिया। रात्रि के समय एक नदी के किनारे पहुंच गया और छलांग लगाने वाला ही था कि किसी ने उसे पीछे से रोक लिया। उसने देखा एक संत पीछे खड़े हैं जिन्होंने उसका हाथ थाम रखा है और कहने लगे कि नहीं, इस तरह तुम अपना जीवन बर्बाद ना करो, खत्म ना करो। परमात्मा के प्यारों को परमात्मा किसी भी रूप में किसी की सहायता से रोक ही लेता है। तुम्हें सब करने की मनाही है। और उसे अपने साथ ले गया, उसे अपने साथ रखने लगा तथा उसे नाम दिया। वो व्यक्ति उस नाम का सिमरन करने लगा, उस नाम का ध्यान करने लगा। वो सिमरन क्या करता, सिर्फ अपने सदगुरु
कोई उस नाम में देखा करता और कुछ नहीं। उसकी इसके अलावा कोई सोच ही नहीं थी। वो सुबह से लेकर शाम तक गुरु की सेवा करता और गुरु के नाम का सिमरन करता। गुरु के नाम का इस तरह सिमरन करता कि ना तो नाम के बीच में कोई सोच आती, सोचिए कितनी बड़ा सिमरन है, ना तो नाम का सिमरन करते समय कोई बीच में सोच आती। जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं तो सिमरन करते करते कैसा हम सिमरन करते हैं, बेहोश पूर्वक, कि हम नाम का सिमरन करते रहते हैं और संसार का भी सिमरन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम सिमरन के बीच में जगह छोड़ देते हैं। जैसे हमारी श्वास आ रही है, जा रही है, रुक तो नहीं रही, हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमारी श्वास आ रही है, जा रही है। जैसे झरने बहते हैं, जैसे हवाएं चलती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, पता लगता है आपको? नहीं पता लगता। इसी तरह से जो नाम के साथ पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें वो बिल्कुल स्थान नहीं देते कि किसी और चीज का उसमें प्रवेश हो। इसी तरह वो गुरु नाम का सिमरन करने लगा और फिर धीरे धीरे वो नाम का भजन भी करने लगा। जब वो नाम का भजन करता उस समय भी वो सिर्फ अपने सदगुरु को ही भजन में देखा करता, यानी कि नाम को सोचा करता। और करते करते इस तरह काफी अरसा बीत गया। गुरु ने चोला भी छोड़ दिया, लेकिन उसने ये सब चीज नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उसके अंदर सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ गईं। लोग उसके पास आने लगे, अपने दुखों को लेके वो उनका उपचार बता देता। कई लोग जो से पहले परिचित थे वो कहने लगे, कमाल है, आप साधारण व्यक्ति तो थे, लेकिन आज आप इतने ज्यादा किस तरह से ये सब कुछ आपने पा लिया? तो वो कहने लगे, मैंने कभी पाने की चेष्टा ही नहीं की, पता नहीं मेरे अंदर से कैसे, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि कल भी मेरे अंग संग थे मेरे हुजूर, मैंने मेरे सतगुरु, और आज भी मैं तो केवल वो नाम जपता था, नाम जपता हूँ, नाम के साथ जुड़ा रहता हूँ और जुड़े रहने का अभ्यास करता हूँ। तो भाई कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से होश पूर्वक सिमरन किया जाता है, नाम का भजन किया जाता है। जब हम सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से, पूरी आस्था विश्वास के साथ सिमरन करते हैं, तब हमारे अंदर में परमात्मा जो बैठा हुआ है, हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव या उसे कराते हैं कि हे परमात्मा दरवाजा खोलो। बार बार नाम को दोहराते हैं, बार बार नाम के साथ जुड़े रहते हैं, बार बार नाम में ही अपने आप को लवलीन कर देते हैं, बार बार सदगुरु के स्वरूप को ही देखते हैं। यहाँ तो गुरु ने हमें और अच्छी तरह से समझाया है कि जो नाम है वही तो परमात्मा है, इस नाम के साथ जुड़े रहो, जो तुम्हारे इष्ट है उसके साथ जुड़े रहो। और फिर जब हम नाम का सिमरन करते हैं तब परमात्मा के दरवाजे को खटखटाते हैं। इसी शरीर के अंदर जो परमात्मा का घर है उस दरवाजे को पीटते हैं सिमरन के द्वारा। और जब भजन करते हैं तब हमें अपने अंदर उस सहज दल कवल खुलने का एहसास होता है। फिर जो कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे प्रकाश हो रहा है, जो 24 घंटे हमारे अंदर अनंत का नाद उठ रहा है, वो अनंत का नाद और अनंत का प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। सहस दल कवल कहते हैं, सहस दल कवल खिलने का मतलब है कि हमें अपने अंदर जाके इस परमात्मा की सच्चाई का, उपस्थिति का एहसास हो चुका है। हंसों का आगमन, हमारे अगर दिमाग में भी हंसों का आगमन हो जाए तो समझ लो कि सहस दल कवल खिलने की अब हमारे पास बारी आ चुकी है। हमें और पूरी तल्लीनता के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ गुरु नाम की भक्ति करनी चाहिए। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। अमरदास जी महाराज जी गुरु जी ने कहा है कि भाई जब हमें ये एहसास हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान हमारे अंदर ही था, जब ये प्रकट हो जाता है, ये सिमरन भजन करना सिर्फ इसीलिए कहा गया है, इसीलिए ध्यान धरना कहा गया है कि हम अपने अंदर ज्ञान प्रकट करें, अपने अंदर सहस दल कमल को खिलाएं। हरि मंदिर ए शरीर है, इस शरीर के अंदर परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हमें ज्ञान द्वारा होगा। और वो ज्ञान, सच्चा ज्ञान हमें सिर्फ सिमरन और भजन के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं करा सकती।
पलटू साहिब ने कहा है, साहिब साहिब क्या करें, साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। वो कहते हैं साहिब साहिब, परमात्मा परमात्मा, सदगुरु सदगुरु, तुम जिस परमात्मा के नाम से पुकार लो, तुम उसे किसी भी जाति किसी भी धर्म में रहकर किसी भी तरह से पुकार लो, वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंग संग है, हमारे शरीर के अंदर है, साहिब तेरे पास। इसी तरह जब गुरु ने हमें नाम दे दिया है तो नाम के अंदर ही सब कुछ है, नाम के अंदर ही मुक्ति है, नाम के अंदर ही इस 84 लाख योनियों से कि जिया जून से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त करने का सिर्फ एक साधन यही है कि हम नाम का सिमरन करें, होश पूर्वक सिमरन करें, होश पूर्वक भजन करें। साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। वो साहिब कहीं और नहीं है, हमारे अपने शरीर के अंदर है। जब ज्ञान प्रकट होगा, जब सहस्त्रल कवल खिलेगा, तभी हमें इसका एहसास होगा। वो अनंत का नाद भी हम सुन सकेंगे, वो अनंत का प्रकाश भी हम देख सकेंगे। कहते हैं गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है कि सदा हुजूर दूर ना जानो, सदा हुजूर दूर ना जानो। हुजूर कौन है? हुजूर ये नाम है, हुजूर ये शब्द है, हुजूर ये परमात्मा है, हुजूर हमारे सदगुरु हैं, ये कुल मालिक हैं। तो वो कहीं दूर नहीं है, सदा हुजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पा जानो। सिर्फ अपने अंदर जाकर हमें पहचानने की जरूरत है, हमें अपने अंदर ये जानने की जरूरत है। देखो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी कहा है, एका संगत एकत गृह वस्ते, मिल बात ना करते भाई। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा है। परमात्मा की उपस्थिति का आभास यानी सहज दल कमल का खिलना। सहज दल कमल जब तक नहीं खिलेगा, जब तक उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी, तब तक हम और हमारी आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल सकती। जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है इस शरीर के अंदर, तब हमें इसे कैसे पता चलता है कि जो अनंत का नाद 24 घंटे हो रहा है, जो अनंत का प्रकाश जो 24 घंटे प्रकाशमान है, हमें अपने अंदर दिखाई पड़ता है। एका संगत, एका संगत यानी एक ही जगह हमारे इसी शरीर के अंदर परमात्मा और आत्मा दोनों मौजूद हैं। एका संगत एकत गृह वस्ते, लेकिन मिल बात न करते भाई, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। क्यों नहीं हो पाती है बातचीत? क्योंकि हम होश पूर्वक सिमरन नहीं करते, होश पूर्वक भजन नहीं करते। बेहोशी की हालत में कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे हम, और हम कहते रहेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई, भक्ति करने का मतलब है कि अब हमारे अंदर वो सहस्त्र दल कमल खिले, हंसों का आगमन हो हमारे अंदर। देखो भाई, कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुनिया में कोई भी भक्ति करके देख लो, जब तक अगर हमारे अंदर सहस्त्र दल कमल नहीं खिला, तो भाई सारी की सारी भक्ति मैं क्यों अपने मुंह से कहूं क्या है, लेकिन आप अनुभव करके तो देखो। क्या 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? अरे एका संगत एकत गृह वस्ते, जब हमारे शरीर के अंदर खुद कुल मालिक बैठा हुआ है और हमारी उससे ही वार्तालाप नहीं है, तो 84 लाख योनियों से कैसे हम किसे मूढ़ समझते हो, किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो? खुद को भी हम बेवकूफ बनाने में, धोखा देने में माहिर हो चुके हैं। वरना अभी तो हम सचेत होकर सिमरन और भजन जैसी चीज तो होश पूर्वक करते, हम वो भी होश पूर्वक नहीं करते। देखो भाई, जिस तरह से उस सन्यासी ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उस व्यक्ति ने सिर्फ गुरु नाम के सिवाय कुछ नहीं सोचा। इतना तो वैज्ञानिक युग चाहे कितना भी आ गया हो, लेकिन क्या उसने जन्म और मृत्यु के विषय में कुछ जान पाया? नहीं जान पाया। सिर्फ थोथी बातें हैं, खोखली बातें हैं।
लेकिन आप ये तो जानते हैं, जब आप क्षमा कर देते हैं किसी को, जब आप सच्चे दिल से गुरु नाम की भक्ति करते हैं, तो क्या आपका मन सांसारिक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ जाता? मैं मेरी से ऊपर नहीं उठ जाता? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने इतना सारा धन कमाया, इसके लिए इतनी मेहनत मशक्कत की, और यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए आपने अपने अंदर उतर कर ज्ञान प्रकट किया, गुरु नाम की माला जपी, गुरु नाम के संग जुड़े रहे, और तब अपने अंदर आपने उस मालिक की मौजूदगी का एहसास आपको हुआ, यानी सहस्रदल कमल खिला। फिर आपको उसके अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है, अनदनाद का शब्द भी सुनाई देता है, वो शब्द धुन सुनाई देती है। तो भाई यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्ची नाम भक्ति है, यही तो सच्ची गुरु भक्ति है, जिसे बार बार कहने के लिए हमसे कहा जाता है। अंतर अलख न जाए लखिया, विच पर्दा हौ में पाई। गुरु साहिब क्या कहते हैं? हम अपने अंदर जाके उसे नहीं देख पाते, हमारी आंखों पे कैसी ये माया की पट्टी बंधी हुई है, किस तरह से हमने इस संसार की माया का चश्मा लगाया हुआ है कि भैया अंतर अलख न जाए लखिया, अपने अंदर जाके हमें दिखाई नहीं देता, हम अपने अंदर जाके उतर नहीं पाते। विच पर्दा हौ में पाई, भैया ये पर्दा काहे का है? ये हौमे का है, ये मैं मेरी का है। गुरु से नाम लेने के बाद भी अगर मैं मेरी बनी रही, नाम का सिमरन करने के बाद भी मैं मेरी बनी रही, आशा वासनाएं तृष्णाएं बनी रही, फिर काहे बात के सिमरन भजन करने वाले व्यक्ति हैं हम? ये तो हमें सोचना ही चाहिए। नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचना चाहते हो तो भाई सोचो। गुरु रामदास जी ने कहा है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम